प्रवर्तन किया। ऐसा धर्म राज्य उन्होंने किया। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पति विरुधः फलन्ति औषधया वृक्षाः कामम अंध्रतस्य वै। प्रजा मांगती तो बादल जल बरसा देते। ऐसा उनका राज्य था। धर्म के बल यदि है राजा में तो प्रजा भी धर्मनिष्ठ होती। प्रजा मांगती कि मेरे इस खेत में आज वर्षा हो जाए, क्योंकि मैंने धान बोया है, तो उसी खेत में वर्षा होती। ऐसा धर्म का राज्य। आपको सुन के आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन यदि धर्म प्राण प्रजा हो और राजा भी धर्मनिष्ठ हो तो प्रकृति से जो मांगोगे वही मिलेगा। ये प्रकृति काम दुहा है। जैसा चाहोगे वैसा दूह सकते हो, जो रस चाहोगे वह रस ले सकते हो इस प्रकृति से। संकल्प के द्वारा प्रकृति तुम्हारी कामना को जहां रहोगे वही पूर्ण करेगी। ये बात यूं ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आती है तो आपको भी आवे, कोई जरूरी नहीं। मुझे ये समझने के लिए बहुत कृष्ण कृपा की प्रार्थना करनी पड़ेगी तो ये बात समझ में आएगी। क्योंकि अनेक छोटे बड़े संकल्पों को देखा है, थोड़ी सी भी ठाकुर की अनुकूलता, थोड़ा सा भी भजन यदि बना तो संकल्प को सिद्ध होने में उस परमात्मा ने, इस प्रकृति ने विलंब नहीं किया। मैंने कोई ऐसा संकल्प ही नहीं, केवल देखा है कि जरा देखूं तो सही। ऐसा कोई संकल्प न करो कि बंधन में पड़ जाओ। हाँ। लेकिन जिस प्रकार के संकल्प हुए हैं परमात्मा ने, इस प्रकृति ने उसे झट पूर्ण करने के लिए आतुर हो उठी है। मुझे निवेदन करना पड़ा है, बस रहने दो, नहीं तो पुनः उलझ जाएंगे, कहीं उलझन में न पड़ जाए। प्रकृति ने तनिक भी विलंब करने की योजना नहीं बनाई, शीघ्र पूरा करने। समझ गए कि धर्म का बल है। जहां धर्म का बल होगा प्रकृति मुंह मांगा आपको पदार्थ देगी। युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन सुत जी ने सौनकादि मुनियों को सुनाया है। शिशु स्म प्रजान ब्रजान गावः पयसोधः स्वतिर्बुधा। सुनना चाहिए, परीक्षित के राज्य का भी वर्णन सुनना चाहिए। थोड़ी में कहते कामम बवर्ष परजन्य परिता जन्यते जेन, जिसके द्वारा सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं उसको परजन्य कहते हैं। वो परजन्य जो बादल है सबको उत्पन्न करने वाला कैसे बरसता है? का कामम बवर्ष जथा कामयते तथा बवर्षते। जैसी कामना करती है प्रजा और जहां कामना करती है वहीं वर्षा होती है। हम लोगों ने अपने गुरुदेव के जीवन में देखा, एक बार दो महात्मा एक ही गांव में पहुंच गए। उस गांव में पूर्व दिशा में पूज्य मेरे गुरुदेव, गांव का नाम न लूंगा और दूसरे महात्मा का भी नाम न लूंगा, वो भी इस गंगा ये लगभग 20 किलोमीटर के ये आपके ये जो आपका ये जो क्षेत्र है मुहानी का क्षेत्र से लेकर के लगभग एटा इटावा तक निरंतर गंगा के किनारे किनारे भ्रमण किया करते थे। श्री राम प्रयाग सिंह जी आप जानते होंगे, मैं मंच से नहीं कहूँगा। एक पश्चिम दिशा में एक पूर्व दिशा में, ज्येष्ठ का महीना था और आर्द्रा नक्षत्र गुजरने वाला था। पानी के लिए सारे किसान व्याकुल थे। मेरे गुरुदेव के समय की घटना है। हर गांव में 2-4 पक्ष होता ही है। रामपुर में भी 2-4 पक्ष होगा, कोई किसी गुट में, कोई किसी गुट में, कोई किसी गुट में। तो वहां भी ऐसा ही गुटबाजी हो गई। कुछ मेरे गुरुदेव के एक लोगों ने पूर्व दिशा के लोगों ने बुला दिया और कुछ एक लोगों ने एक और महात्मा को बुला दिया पश्चिम दिशा में। सच्ची घटना है मेरे गुरुदेव के जीवन की। परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्य तरंडी स्वामी जी महाराज अस्मदाचार्य, मेरे गुरुदेव के जीवन की घटना। पूर्व दिशा में स्वामी जी, पश्चिम दिशा में महात्मा।
तो गांव वाले जाके कहे कि बाबा स्वामी जी वर्षा नहीं हो रही है, आर्द्रा नक्षत्र भी गुजर रहा है, लगता है कि अकाल पड़ जाएगा, आप गांव में आए, यदि थोड़ी भी वर्षा हो जाती तो हम लोग और कुछ नहीं तो ज्वार बाजरा ही डाल देते, मकई ही डाल देते। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। उसी रात जिस दिशा में स्वामी जी थे उस दिशा में अचानक वहां से एक बादल आकर के अचानक और हर 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 करके वर्षा हो गई। अब पश्चिम टोला वाले भी स्वामी जी के पास आए, जो दूसरे महात्मा को लाके कंपटीशन में बिठाए थे, हो गए। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जमुना महात्मा के ले के बुला के रखने बड़ा लोग हमारा कंपटीशन में, हम तो पहले आई नहीं है इला, हमारा अला के तनिक एक सप्ताह के बाद लेला हम लोग उनका के एगो गांव में दूगो महात्मा के ना रहे के चाहिए। हाँ, स्वामी जी कहा दूगो यति के ना रहे के चाहिए, लेकिन वहाँ के फिर भी आ गए तो ठीक बात, सेवा करो। तो जाके पनिया उनके से कहीं लिखा मांगत कहने कि हमारा खेत तो रंडी की चली रहा। तो लोग जाके कहा उनका से, लोग तभी आग लगावे खूब जानेला ना, लोग जाके आग लगा दिया कि त्रिरंडी बाबा तो ऐसे ऐसे कहनी है कि जाके उनके से कहे नहीं लोग पानी मांगत ले आकर रखले बड़ा लोग पश्चिम टोला तरीके कंपटीशन देता इन्हें का और तो बरसात भई। अब भोरे जब उन्हें सुनल ले वो अपन उठवले अपन लंगोटी 4 गो की लंगोटी, अब भोर ही अगिला भोरे फरार हो गई ले। तो स्वामी जी कहने हो फरार होते भाग गए गांव छोड़ करके कि दादा इजावर प्रतिष्ठा ना बाची। मैं किसी महात्मा की निंदा और किसी की स्तुति नहीं कर रहा हूं, यह स्तुति और निंदा फर्क नहीं, इसका तात्पर्य मात्र बंधुओं इतना ही है कि जो सच्चे परमात्मा निष्ठावान संत भजनानंदी होते हैं, पूज्य मेरे गुरुदेव समाज निष्ठ थे, उनकी समाधि का बोध अद्भुत बोध किसी भाग्यशाली शिष्यों को ही बोध प्राप्त हुआ है, वे भी दुर्लभ है, वे भी गुप्त रीति से निवास करते हैं। अस्तु तो कामम वर्ष परजन यहाँ ऐसा युधिष्ठिर का राज्य था, मतलब भगवत शरणागत राजा का यही भाव है। भागवत का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के चरणों में शरणागत राजा होगा, उस राजा की प्रजा भी भगवत शरणागति से युक्त होगी और वो प्रजा सुखी होगी। अर्थात सुख का एक ही सूत्र है भगवत शरणागति। मैं भगवान का हूँ, यही भागवत हमें सिखा रहा है। नद्यः समुद्रा गिरयः, नदियाँ भर भर करके चलती, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती, नदियों में जल भरा रहता, जिसको जितना जल चाहिए उतना जल प्राप्त होता, जिसको जितना बल से लकड़ियाँ चाहिए लकड़ियाँ प्राप्त होती, फल प्राप्त होता, सब कुछ प्राप्त होता। इस तरह युधिष्ठिर का राज्य जिस तरह कोई चिंता मणि को प्राप्त कर ले, कल्प वृक्ष को प्राप्त कर ले, युधिष्ठिर का राज्य कल्प वृक्ष के तुल्य था, जो मांगो सो मिले। गायों को दूहना नहीं पड़ता, गायों के थनों में दूध अपने आप इतना भर जाता, ये अपने आप ही उनके थनों से दूध हर 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 करके झरने लगता। लोग पात रख देते, गायें दूध से पात्रों को भर देती। ये था धर्म राज्य जब होगा तो प्रकृति आपके अनुकूल होगी। इस धर्म राज्य का कारण जिसके राज्य में धर्म, जहाँ धर्म होगा वहाँ कृष्ण होंगे, यतो धर्म ततो जय, और जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ विजय की प्राप्ति होगी। धर्म एवं हतो हन्ति, धर्म की
यदि आपने रक्षा की तो वह रक्षित धर्म ही आपकी रक्षा करेगा, रक्षा करता। अस्तु, भगवान कृष्ण लौट के आए, कुछ दिनों तक और प्रवास करते हैं और भगवान कृष्ण ने भैया युधिष्ठिर से कहा कि अब अधिक दिन मुझे मत रोको, बहुत दिन आए हो गया द्वारिका से, अब मुझे द्वारिका जाने दो भैया। आज कृष्ण बड़े कातर होकर के भैया युधिष्ठिर से निवेदन किए हैं, आज भ्रातृत्व जगह है कृष्ण का, भैया अब छोड़ दो, अब जाने दो। आज कृष्ण की आंखों में आंसू से द्वारिका वासी का स्मरण हो रहा है। द्वारिका वासी भी इधर आकुल व्याकुल होकर के सांब चारुदृष्ट इत्यादि इतने दिन हो गए अब तक नहीं आए। 16,108 रानी प्रतीक्षा कर रही है, पता नहीं कब लौट करके आएंगे। द्वारिका वासी भी कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर के रुदन कर रहे हैं। कृष्ण को इधर रहा न गया, और जब कोई भक्त भगवान के वियोग में रुदन करता है तो ठाकुर उसे भी उसके वियोग में परमात्मा के भी आंखों से अश्रु की धारा चलती। ये मत सोचना भक्त रोता है तो मेरा भगवान हंसता है, नहीं, भक्त रोए तो ही रोता। भक्तों का सुख और दुख भगवान अपना मानते हैं, केवल संसारियों को सिखाने के लिए अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि ठीक से रहो। रथ तैयार हुआ, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन अब कृष्ण मानेगा नहीं, द्वारिका पूरी याद कर रही है, अब इसे जाने दो। अपने प्रेम पास में ऐसा मत बांध कि द्वारिकापुरी के भक्तों को पीड़ा हो। अर्जुन ने कहा भैया आपकी आज्ञा है तो कहा मेरा श्वेत छत्र कृष्ण के रथ पर जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट का जो छत्र होता है श्वेत है, और तुम साथ जाओगे। तब तक जब तक द्वारिका में कृष्ण उतर न जाए तब तक रथ पर बैठोगे नहीं, हाथों में श्वेत छत्र लिए खड़े रहोगे। सावधान गांडीव लिए, तुड़ीर तर्कस भरा हुआ, सावधान होकर के जाना। दारू रथ लेके तैयार किया है सत्य की, और उद्धव भगवान कृष्ण के जो मित्र है दाएं बाएं खड़े हैं, विजल लेकर रथ तैयार है, पुनः पूर्ति आई है, प्रार्थना की है। बहुत सा भाव है, और भगवान कृष्ण का प्रस्थान हुआ है। मार्ग में कृष्ण दर्शन योजन करते हैं, जिसकी जैसी भावना वैसा कृष्ण का स्मरण करता है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। इधर द्वारिकापुरी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी है। द्वार द्वार पर कंचन कलश सजाए गए हैं, दीप वर्तिका जलाई गई है, जगाई गई है। नाना तरह के सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव, चक्कर चौराहे सब स्वच्छ है। आल बाल थाल चारों तरफ लगे हुए हैं, बंदरवार बनाए जा रहे हैं। द्वार द्वार पर हाथी खड़े हैं, झुंड के झुंड गायें रिभा रहे हैं, बछड़े हम्मा करके गायों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हम्मा हम्मा कर रहे हैं। संध्या का समय है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में चल पड़े हैं। संध्या के समय सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। आगे आगे विप्रगण गायों को सबसे आगे किए स्वस्ति वाचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का सभी स्वागत करते हैं। जितने रूप में भक्तगण भगवान कृष्ण को देखते ही देखते सबके लिए एक एक रूप धारण करके सहसा ही सबसे मिलते हैं, और सबसे मिलकर के सारी रानियों के घर में एक ही समय में प्रवेश करते हैं। मैया देवकी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। पुत्रों को गाढ़ा लिंगन चरणों में प्रणाम किया है, पुत्रों ने पुत्रों का सिर छूते हैं, मित्रों को कृपा दृष्टि से निहारते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करते हैं।
आइए द्वारिका के संभ्रम का हम दर्शन करें एक पद के द्वारा। कंचन कलश विचित्र सवारे, कंचन कलश विचित्र सवारे, सबरी धरे सज निज निज द्वारे, सबरी धरे सज निज निज द्वारे। लक्ष्मी जियारो नजर उतारो, आज मोरे पिया घर आवे, आज मोरे पिया घर आवे। मैया 1,16,108 पत्नियां एक तरफ द्वारिका को सजाने सवार में। मैया देवकी मेरा कन्हैया आ रहा है, अरे कोई मंगल तो गाओ, देख मेरा बेटा आ रहा है, मेरा कान्हा आ रहा है। रंगों में रंग खिले, नए रंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए रंग खिले। आंगन आंगन है परियों का मेला, आंगन आंगन है परियों का मेला, अनहद नाद गाभोरी सब में, अनहद नाद बजाभोरी सब में। आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे कान्हा घर आएंगे। आज मेरा कन्हैया आ रहा है। मैया भी दौड़ती तड़पती द्वार तक चली आई, कहाँ है मेरा कान्हा? बाबा पिता वसुदेव कन्हैया आ गया। क्यों? चारुदश कहाँ है? ओ सांब, मेरा कान्हा कहाँ है? तूने प्रणाम किया? तूने देखा? सांब से पूछते हैं वसुदेव, तूने देखा कि हाँ हाँ अभी तो रथ से उतरे हैं, किधर है? कृष्ण वसुदेव की ओर ही आ रहे हैं। बाबा मैं इधर
चरणों में प्रणाम करते हुए कृष्ण को पकड़ के छाती से लगाया है। इस बार बहुत देर कर दिया तुमने बाबा। आदत पड़ी है कृष्ण की, पिताजी को भी बाबा कहते हैं, ब्रज की आदत है। नंद को भी बाबा कहते हैं, वसुदेव को भी बाबा कहते, आदत जो पड़ी है। कहा बाबा, भारत को महाभारत बना के जुआ गया। अच्छा है, क्या किया तूने? सारे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध दिया। अब कोई किसी भी छोटे छोटे राज्यों का अलग अस्तित्व नहीं, सबके केंद्र में भैया युधिष्ठिर है, वही चक्रवर्ती सम्राट है और हम सब उनकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। मेरे मामा, मेरे नाना उग्रसेन भी कहा, तुम्हारे नाना उग्रसेन भी उनकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। कहा और क्या, उन्हें भी उनकी आज्ञा का अनुसरण करना होगा। भारत का भारत नहीं रहा, भारत महाभारत अर्थात विशाल भारत। महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं है, विशाल भारत। तब छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग बटा हुआ भारत अब महाभारत है। जहां तक कृष्ण मृग है बाबा, वहां तक भारत है। पूर्व समुद्र से लेकर के पश्चिम समुद्र, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद तक सारा भारत है। मन जो तो ही नहीं सदाया, देव को भी प्यारा। देवता भी आज भारत की स्तुति कर रहे हैं बाबा। देर तो हुआ आने में द्वारिका, लेकिन भारत तो भारत नहीं रहा। भारत बाबा महाभारत हो चुका है। अब हम एक छत्र के नीचे हैं। अब न सख आएंगे, न हूण आएंगे, न रोम आएंगे। सबकी चाहत दीवारी तैयार करके आ चुका। ये रोम विश्वामित्र के समय के हैं, ये हूण नंदिनी के हुंकार से जन्म लिए हैं, ये रोम नंदिनी के रोम से जन्म लिए हैं, जवन नंदिनी के जोन से जन्म लिए हैं। ये सब भारत का विरोध करने वाले लोग। ये विरोध न कर सकेंगे। विशाल भारत, ये मत सोचना कि जमन वे है। ये आज के जो मुसलमान ये जमन नहीं, ये विश्वामित्र के समय में जो नंदिनी के जोन से जन्म लिए, हुंकार किया तो हूर जन्म लिए, रोमों को जब हिलाया तो रोमा। इटली की राजधानी रोम, गए वहां जाकर के बसना, वे बस गए। उत्तर जो मंगोलिया है वहां पर हूण निवास, हूण नामक जो हमारे इसी देश के एतत् देश विसूत से सकाशात अग्र जन्म रहा, इसी देश, क्योंकि मनुष्यों की आदि जन्मभूमि, ध्यान रखना, मनुष्यों की आदि जन्मभूमि भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में भी देविका नामक नदी है। देविका नामक नदी पामीर के पठार जो कश्मीर है आज, यही भारत मनुष्यों की आदि जन्मभूमि। 40 लाख प्रकाश वर्ष दूर यहाँ से सत्यलोक है, और सत्यलोक में आदि सृष्टि हुई है, जहाँ पर कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के साथ पुलह पुलस्त भृगु वशिष्ठ आदि इन सप्तर्षियों, इन ऋषियों का जन्म हुआ है। ऋषि सब सत्यलोक में जन्म लिए हैं, और सत्यलोक में तेजोमय थे। और तब जब उन्हें ब्रह्मा की आज्ञा हुई तो सत्यलोक से तेजोमय शरीर से उतर करके वे भारत भूमि पर आए हैं, भूमि पर आए हैं। मनुष्यों की आदि मानव हम यहाँ के प्राणी नहीं है, हम इस लोक के प्राणी नहीं है। ये तो भूमि पर रहने के कारण हमारे शरीर में भूमि का अंश भर गया, नहीं तो आज भी पानी का अंश 3 हिस्सा है। आज भी मनुष्यों के शरीर में पानी 3 हिस्सा है। भूमि का अंश कितना है? कभी आपने सोचा? कि पार्थिव शरीर कहलाता है, लेकिन जरा पूछना आधुनिक वैज्ञानिकों से भी, साइंटिस्टों से, मेडिकल साइंटिस्टों से पूछना, तुम्हारे शरीर में 72% वाटर, 72% जल है। क्यों? इसलिए कि जलावरण को पार करके आए हैं। पृथ्वी के ऊपर जो सप्तावरण है, उन सप्तावरणों को पार करके आए हैं, और जो पार कर रहे थे तो इसमें जलाधिक्य हुआ। ये बात आज का विज्ञान नहीं समझ पाएगा, और मुझे अब समझाना भी नहीं, वो तो अधूरा है। आज का विज्ञान तो अधूरा, अभी तो
विकासशील है, बढ़ रहा है, हाँ, बढ़ रहा है। उसे ये बात समझ में नहीं आएगी। हम सत्य लोक से यहाँ, मेरे पूर्वज सत्य लोक के थे और सत्य लोक के बाद यहाँ उतरे हैं। भगवान की आज्ञा से, ब्रह्मा की आज्ञा हुई मनु को और ऋषियों को कि आप लोग भूलोक में जाइए, यहाँ से लेकर के वहां तक सृष्टि करने का आपको अधिकार दे रहा है। तो सत्य लोक से लेकर के भूलोक तक इन ऋषियों के द्वारा की गई सृष्टि थी। ये ऋषि उतर करके आए हैं, व्याध ऋषि हैं, वो तेजोमय थे, विद्युतमय थे उनका शरीर, माने हमारे पूर्वजों का शरीर विद्युतमय था। तो यहाँ रहते रहते जैसे ऐसे सोचो, आप चले जाओ पहाड़ पर, चले जाओ ठंड प्रदेश में, तो आपका शरीर बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। तो जहाँ का जैसा वातावरण होता है वैसा वहाँ का शरीर धीरे 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 बन जाता है। और भी एक छोटा सा उदाहरण देख, अलग अलग वातावरण में जन्म ले, इसी भारतवर्ष में देख लो, छोटे छोटे उदाहरण देता था। क्योंकि हमारे यहाँ की कहावत है कि कोस कोस पर क्या, कोस कोस पर पानी बदले, है ना, सुना है कि नहीं? कोस कोस पर पानी बदले, अचार कोस पर बानी। हमारे देश 222 बोलियां भारतवर्ष में बोली जाती है, 222 बोलियां, 14 तो आपकी अनुसूची में शामिल है जो राज्य भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई है, लेकिन 222 बोलियां हैं भारतवर्ष में। तो कोस कोस पर पानी बदले, अचार कोस पर बानी, ये भारतवर्ष है। अब यही देख लो, रामपुर वालों की वाणी और भवानी टोला वालों की वाणी, चलो यहीं पर देख लो, दूर जाने की जरूरत है। भवानी टोला वाले की भाषा और रामपुर वालों की भाषा अलग है। आप शायद अलग ना समझ पाओ, लेकिन हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कितना अलग है। और उनकी भाषा न मगही है, भवानी टोला वालों की न मगही है, ना ही पटरहिया है, ना बज्जिका है, ना ही भोजपुरी है, ना ही छपरहिया है, कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, उनकी भाषा का नाम रख लिया इन लोगों ने मनेरिया। मनेरिया, तो हम लोगों की मनेरिया भाषा है, न बज्जिका है, न मगही है, न पाली है, न भोजपुरी है। छपरा की, उधर जो छपरा की भी छाप है, मगही की भी छाप है, भोजपुरी की भी छाप है, सबकी छाप है। यही भवानी टोला की बात करता, दूर की बात भी नहीं करता। और यही मगह में रह करके भी रामपुर वालों को देखो, खाटी भोजपुरी बोलते हैं सब, खाटी शुद्ध भोजपुरी। रामपुर पूछने पर कहते हैं सर कि जानते हैं बाबा, हम लोग तो उस पार वाले ही हैं, आज भी हम लोगों का सब कुछ उधर ही है, पूर्वजों की जाल जमीन सब उधर ही है, इधर तो कटने के कारण हम आ गए, तो भाषा और बोली कैसे छोड़ते थे? अभी भी पुराने लोग रामपुर बिंदगावा बोलते हैं, ये वास्तव में रामपुर दियारा नहीं, ये रामपुर बिंदगावा। तो चलते चलते श्री बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण रस रूप हैं और ये सारा जगत रसों से ही बना हुआ है। विश्वास भी एक रस है। आज ही सवेरे एक मेडिकल डॉक्टर ने फोन किया, तो आध्यात्मिक चर्चा होने लगी, तो हमने कहा कि विश्वास भी एक रस है, वो भी एक विश्वास नामक एक एंजाइम है। इन योर मेडिकल साइंस विश्वास ऑल्सो ए एंजाइम, यह भी एक एंजाइम है, एक रस है। श्रद्धा भी एक रस है। ये दोनों कृष्ण रस को बांध लेते हैं। ये दोनों रस, इन दोनों रसों की क्षमता है कि कृष्ण रस को बांध ले। तो विश्वास नामक रस आपके शरीर में जितना ही प्रगाढ़ होगा, श्रद्धा नामक एक रस है, एक एंजाइम है। जब आप श्रद्धा में भरे होते हैं तो आपके शरीर में एक अलग तरह का पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक रस का श्रावण करता है, उसी रस का नाम है श्रद्धा रस। जब आप विश्वास में भरे होते हैं उस समय आपका जो ग्लैंड्स, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, एक रस का श्रावण करती है, रस का सर्जन करती है, वह है विश्वास रस। श्रद्धा और
विश्वास जितना ही प्रबल और प्रगाढ़ होगा, इन दोनों रसों के मिलने से कृष्ण रस का प्रादुर्भाव होता है। ये दोनों जब मिलेंगे, मतलब इनको दोनों को जब डाइल्यूट किया जाएगा एक साथ, दोनों को एक साथ जब मिलाया जाएगा, ये दोनों रस हैं। इसलिए रसो वैसा कृष्ण भी रस है। ये कृष्ण रस कब बनता है? जब श्रद्धा और विश्वास रूपी रस संतांत्र होकर के एक साथ प्रगाढ़ होकर के मिले, जब दोनों डाइल्यूट होंगे, एक दूसरे में अभिन्न हो जाएंगे, तो कृष्ण रस तैयार होगा। अर्थात आपके जीवन में कृष्ण रस छा जाएगा, अंग अंग में कृष्ण रस होगा। तभी गोपियों ने कहा, गाया है, अस्तु द्वारिका में भगवान कृष्ण का आगमन, द्वारी द्वारी गृहाणांजद अध्यक्ष फल क्षुभि सजाई गई है। आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यहाँ कुछ दिन निवास करते हैं। 6 महीना बीत गया, अब तक अर्जुन लौट करके हस्तिनापुर नहीं आए। युधिष्ठिर बड़े चिंतित होते हैं, क्यों नहीं आए। इधर देवर्षि नारद का आगमन होता है और धृतराष्ट्र गंधारी के साथ हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं और उनका अंत होता है। अत्यंत संक्षिप्त कुछ एक बातें हम रख के अग्रसर हो रहे हैं। अर्जुन का लौटना, मार्ग में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का उपसंहार करके अर्जुन को कहे 16,001 से रानियों की रक्षा करना। उधर जो है बड़ा समय बीत गया, 125 वर्ष 5 दिन भगवान श्री कृष्ण का बीतता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हमारी इन सब रानियों को 8 तो उनके साथ ही आत्म तत्व कृष्ण तत्व को प्राप्त होती हैं। बलदाऊ भी जब जादुओं का उपसंहार होता है तो वे भी अपने दिव्य रूप को धारण करते हैं। तो दुआज प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य तेज को प्रदान करते हैं। ये सब सारी कथाएं आती है। अर्जुन का लौटना, अर्जुन का विलाप, दोनों परस्पर आपस में विलाप करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उधर जादुओं को उपसंहार करने के बाद स्वतः इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाते हैं। ये सब घटना घटती है। ये युधिष्ठिर सुनते हैं और कुंती भी सुनती है। कुंती तो सुनते ही कुंती का हृदय गति ठहर गया, देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कर लेती है। समाचार सुनते हैं और युधिष्ठिर ने कहा, भगवान कृष्ण न रहे तो अब हम सबको भी यहाँ से चलना चाहिए। परीक्षित 30 वर्ष के हो चुके हैं, उन्हें राज्याभिषेक किया जाता है। 5 पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। सतपथ के मार्ग को पकड़ करके जा रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके इस द्रौपदी के लिए महाभारत जैसे उपक्रम को किया गया। उस द्रौपदी की ओर कोई नहीं देखता, सब एक एक करके गलते जाते हैं। मार्ग में नदी आई सरस्वती, आगे कैसे चले। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ के देखा है। भीम एक शिलाखंड उठाते हैं, सरस्वती के दोनों मुहानों पर रख देते हैं, पार कर गए। इस तरह आज भी वह शिलाखंड भीमपुल के नाम से बद्री नारायण क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर आज भी भीम के ऐश्वर्य को, भीम के बल को दर्शित करते हुए भीमशिला आज भी है। आप कभी जाइए बद्री नारायण है ना, तो जाकर के भीमशिला का दर्शन कीजिए। भीमपुल के नाम से, अब तो सरकार उसके अगल बगल भी थोड़ा सा जोड़ करके चौड़ा कर दिया है, लेकिन भीमपुल अभी ज्यों का त्यों है। वहां पर बहुत से महात्मा गुफा बना करके रहते भी हैं। जैसे अपने पौत्र का राज्यारोहण करके इस तरह प्रस्थान करते हैं। मार्ग में एक श्वान आता है, कुछ कदम साथ चलता है और देवों की भाषा में संवाद करने लगता है। युधिष्ठिर ने कहा, आप लौट जाओ, मेरे साथ मत जाओ, गल जाओगे। कहा, 3 कदम कोई साथ चल लेता है वह भी मित्र होता है, ऐसे मित्र का त्याग करना धर्म है। आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, आपका ये कहना अधर्म है। मैं तो 7 कदम आपके साथ चल चुका हूँ। इतने में ही युधिष्ठिर ने पूछा, आप कौन हो। धर्मराज का प्राकट्य होता है।
उसी समय युधिष्ठिर की कनिष्ठिका अंगुली केवल गलती है, सब शरीर युधिष्ठिर स्वर्गारोहण करते हैं। इस तरह ये कथा अग्रसर होती है। अपने राज्य का संचालन करने के लिए परीक्षित अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ भ्रमण करते हैं, अपनी प्रजा का देखभाल करते हैं। जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ अपने साथ कुछ एक विशिष्ट विद्वानों को साथ ले जाते हैं, दिव्य विधान लगाते हैं और भागवत की कथा आरंभ करा देते हैं। 7वें दिन मैं आऊँगा, आज से कथा आरंभ हो जाए। ये काम परीक्षित पूरे वर्षों के, और भारतवर्ष ही नहीं अनेक वर्षों में, पूरे 9 वर्षों में जा करके अनेक द्वीपों में, अनेक वर्षों में प्लक्ष सलमली इत्यादि द्वीपों तक जाते हैं और कथा के समापन पर भी आते हैं। और आने के बाद श्रोता, सुनने वाले को भी और कहने वाले को भी अनेक तरह से उपहार प्रदान करते हैं। ये कथा भी सुख जी ने सनकादि मुनियों को सुना दी है। तेभ्यः परम संतुष्टः। कभी कभी लोग पूछते हैं कि बाबा ये कहाँ से आप कहते हो? भागवत में है, तेभ्यः परम संतुष्टः। पूरे द्वीपों में ले गए, उन सबको संतुष्ट किया, श्रोता को भी संतुष्ट किया, वक्ता को भी संतुष्ट किया। प्रत्युद्रिम्भित लोचन है महाधना निवासांसी ददौ हारान महामनाः। परीक्षित महामना है, बहुत बड़े मन वाले हैं, खूब लुटा रहे हैं। किस पर? भागवती वार्ता कथा पर श्रोता को भी बांटते और वक्ता को भी बांटते। इस तरह अपने राज्य का निरंतर देखभाल कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन गए हैं उसी दिन आया है संध्या के समय में कली, और आकर सबसे पहला अपना प्रहार गोवंश पर करता है, क्योंकि गोवंश धर्म का मूल है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, गाय का दही, ये देवताओं को पंचगव्य पंचामृत अति प्रिय है। ये धर्म स्थान है, धर्म का मूल है पंचगव्य और पंचामृत। ये न हो तो हमारी कोई भी उपासना अधूरी रह जाती है। बिना पंचगव्य के शुद्धि के उपासना पूरी नहीं होती, और बिना पंचगव्य के अभिषेक के किसी देवता का स्नान पूर्ण नहीं होता। पंचामृत और पंचगव्य के द्वारा पृथ्वी भी पुष्ट होती है। गोवंश के विकार से पृथ्वी सस्य श्यामला बनती है। इसलिए पृथ्वी पर गोवंश जितना ही अधिक होगा, पृथ्वी की परिस्थिति की उतना ही अधिक अनुकूल होगी। गोवंश के द्वारा पृथ्वी प्रफुल्लित रहती है। अतः कली ने सोचा सबसे पहले इन्हीं पर प्रहार करूंगा। इसलिए उसने देख लिया एक जगह गोवंश वृषभ को, और बिना कुछ सोचे समझे मारना शुरू कर दिया। परीक्षित ने देखा है गोवंश और गाय का संवाद हुआ है। रोते हुए वृषभ ने निवेदन किया है। गाय भी अपने पुत्र को रोते हुए देख करके रो रही है। धर्म ने पूछा है, वृषभ ने पूछा है, माँ तू क्यों रो रही है? दंड प्रहार तो मेरे ऊपर हो रहा है, तू क्यों रोती है? बहुत सी बातें परस्पर हुई है। क्या तुम इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे स्वामी इस धरती को छोड़ करके चले गए? गोपाल, गोविंद इस धरती को छोड़ के चले गए, शायद तो इसीलिए रो रही है। कहा बेटा, मेरे रोने के अनेक कारण हैं, क्या क्या कहूँ? उनके जाने के बाद अब कोई रक्षक न रहा इस पृथ्वी का। आज के राजा अब अराजक होंगे, कली के चोर और उचक्कों को ही संतुष्ट करने वाले होंगे। चारों तरफ अराजकता होगी। आदि आदि युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित ने देखा है कि गोवंश पर कोई प्रहार कर रहा है। काला काला शरीर है, सिर पर मुकुट है, किरीट है, कानों में कुंडल है, राजवेश में है कली। कलिराज राजा का वेश धारण किया हुआ है, छोटी छोटी आंखें,
और हाथ में दंड लिया है, गोवंश पर प्रहार कर रहा है, मार रहा है। परीक्षित ने रोका है, मत मार, तू कौन है? यदि तू ऐसा करेगा तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, जानता नहीं मैं जो युधिष्ठिर का वंशधर हूँ, उनके राज्य में कोई गाय पर हाथ नहीं उठा सकता। खबरदार, चरण पकड़ लिया, ठीक है न मारूंगा, आप मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। देता 4 स्थान, जहाँ पर कोई मद्यपान करे रह लेना, जहाँ लोग जुआ खेले वहाँ भी रह लेना, जहाँ बलपूर्वक स्त्री संग हो, बलात्कार हो वहाँ जाके रहना, जहाँ दुरुक्ति और हिंसा हो वहाँ जाके रहना। यत्र अधर्म चतुर्विधा, जहाँ 4 तरह से अधर्म ही अधर्म होता है वहाँ जाके रहना। चारों तरफ अपलक निहारा, कहीं स्थान नहीं दिखाई पड़ा तो पुनः मांग लिया कि 5वां स्थान मुझे दे दो। कहा यत्र वैरम च पंचमम, जहाँ पर अधर्मार्जित संपत्ति हो, जहाँ बैर हो वहाँ जाके रहना। उसी समय इनके मुकुट पर सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके चढ़ बैठे। तो क्या परीक्षित का मुकुट अधर्मार्जित था? हाँ, परीक्षित का मुकुट जो था वो जरासंध के सिर का था। जब भीम ने पराजित किया तो मुकुट गिरा, भीम ने मुकुट उठा लिया और उठा करके भगवान कृष्ण के पास लाया। ये मुकुट तो मैं ले जाऊं, सारा राज्य आप जरासंध के पुत्र सहदेव को दे दीजिए, लेकिन ये मुकुट तो मैं ले जाऊंगा। भगवान कृष्ण भी बोले, भीम लेकर के चले आए, लेकिन युधिष्ठिर जानते थे ये अधर्मार्जित मुकुट है, इस पर सहदेव का अधिकार है, जरासंध के पुत्र का हक है। तिजोरी में बंद कर दिया। आज दुर्भाग्य ऐसा चरमराया कि परीक्षित आज यही मुकुट पहन करके निकले हैं, सिर पर चढ़ के बैठे, बैठते बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल सैनिक तितर बितर हो गए। जो सेवक रक्षक थे जंगल में खो गए, जल ढूंढते ढूंढते पहुंच गए ऋषि समीक के आश्रम के निकट। जलम ले ही, कहीं जल है क्या, कोई दिखाओ तो सही। इस तरह चिल्लाते हुए देखा कमंडल में जल है। बाबा आंख बंद करके चबूतरे पर ध्यान मग्न है। कहा मुझे जल दे, जलम दे, जलम दे। ददर्श मुनिमासीनम शांतम मिलित लोचनम, बड़े शांत ऋषि समीक बैठे, जल नहीं मिला। कली बुद्धि भ्रष्ट कर दिया था, मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया अपने धनुष के अग्रभाग से और उनके गले में, कथा तो जानते ही हैं, पहना दिया, हुंकार करके निकल गए। इतने में डालते हुए कुछ आंगिरस गोत्रीय ऋषियों के छोटे छोटे बालकों ने देख लिए और जाकर ऋषि समीक का पुत्र कौशिकी के तट पर अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। कहा आए, देखते हो, अरे सुनते हो, क्या बात है, तुम्हारे बाप के गले में राजा परीक्षित बड़ा हुआ सर्प डाल के चला गया, वो भी बड़ा अपमानित किया, हुंकार करते हुए निकला, बड़ा अभिमानी। अब तो आओ देखा न था, वही कौशिकी के तट में हाथ पर धोया, आसमन किया, आचम में प्राणायाम करके और बाघ वज्रम विसर्जन, बाघ वज्र का विसर्जन कर दिया। आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नसेगा, मरी से बचोगे नहीं। आगे गोत्रीय ऋषियों ने आके बताया, साप